लोग को लगभग एक साल में 100 से 150 टेस्ट लिए गए थे। 100 से 150 टेस्ट मतलब इन द सेंस आप सोचिए हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। सभी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, एनालिसिस करते थे। तो एक ही किताब है एनसीईआरटी 12, इतनी सी किताब। विपिन सर इंडिविजुअली हर एक बच्चे को बहुत हेल्प करते थे, मोटिवेट करते। कोई अगर डाउन फील कर रहा है तो उसको भी पर्सनली बुला के मोटिवेट करना, उसका प्रॉब्लम सुनना, समझना। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। आपको यहाँ पे बच्चे हर समय पढ़ते हुए दिख जाएंगे। आप चाहे कितने भी बजे लाइब्रेरी में चले जाए तो आपको लोग पढ़ते हुए दिख ही जाएंगे। वहाँ पे 10-20 लोग बैठे रहेंगे। तो यहाँ का माहौल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है पढ़ाई के लिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हैं गोल विलेज में और यहाँ पे हो रहा है गोल उत्सव 3.0। तो यहाँ पे जो कि बच्चे यहाँ पे हैं, जो भी मेडिकोज है यहाँ पे आए हुए हैं, उनके माता पिता को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा, फेलिसिटेशन होगा। चारों तरफ यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकोज है, उनसे बातें करेंगे और जानेंगे उनका जर्नी कैसा था गोल विलेज के साथ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया उन्होंने। तो चलिए बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी हमारे साथ अभी देख सकते हैं कि अभी गोल विलेज में हमें मौजूद हैं और यहाँ पे गोल उत्सव 3.0 जो कि चल रहा है और हमारे साथ में मेडिकोज है, उनके और पेरेंट्स है। तो मम्मी पापा से जानते हैं कि इनको अभी सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ कहना चाहते हैं गोल के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश्वर कुमार हुआ। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, टेलीकॉम इंजीनियर। मेरा एक बेटा बनारस मेडिकल में ही ऑलरेडी 4th ईयर में है और ये मेरी बेटी दीक्षा हुई और ये इसका 2nd अटेम्प्ट था। और गोल विलेज की इसमें बहुत बड़ी देन है कि और गाइडेंस इतनी प्रॉपर मिली कि ये निकाली और अच्छे मार्क्स से निकाली। ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और साथ में विपिन सर, रंजय सर, आनंद सर, इन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये अच्छी गाइडेंस देते हैं बच्चे को। और ये जो गोल इंस्टीट्यूट रियल में है, मैं तो इसको रिजल्ट ओरिएंटेशन इंस्टीट्यूट बोलूंगा। इससे अच्छी इंस्टीट्यूट इंडिया में तो नहीं है, तो इसलिए गोल विलेज इज द बेस्ट। तो अभी और हमारे साथ में पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद है जिनको सम्मानित किया। हेलो, क्या नाम है आपका? मौसिया। मौसिया, आप गोल विलेज से कब से जुड़े हुए थे? हम 2021 में सिलेक्शन हुआ था। तो 2021 में कितना सहयोग रहा गोल विलेज का? जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर लिया, क्या सहयोग अंकल आपको अभी सम्मानित भी किया गया है? यहाँ का डिसिप्लिन हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चों पर जो एक कंट्रोल होता है बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ा यहाँ डिसिप्लिन बहुत अच्छा, वही हमको सबसे अच्छा लगा। इसकी वजह से हम बच्चे को यहाँ डाले थे। और बैंक कर भी बताए थे, मेरी बच्ची वहीं से निकली, वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, तो हम बच्ची को डाले। ऑलरेडी आपको पता होगा गोल के बारे में। तो विलेज का नहीं आइडिया था, गोल का बाकी ब्रांचेस का पता था। हमको गोल का आइडिया था वहाँ जो गोल इंस्टीट्यूट का, लेकिन उन्होंने बताया कि विलेज में अगर हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। तो इसका रैंक अच्छा था, देख लियो। तो उससे पहले आपने एग्जाम दिया था नीट का? अच्छा रैंक की वजह से आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो आप क्या कुछ सजेस्ट करोगे आने के लिए यहाँ पे? यहाँ का सबसे बेस्ट चीज ये होता है कि बहुत नंबर ऑफ टेस्ट होता है। विपिन सर का कितना सहयोग रहा? वो लोग आते रहते थे बहुत ज्यादा। एक जैसे कि थोड़ा सा भी डिप्रेशन फील हो रहा है या फिर लग रहा है कि नहीं होगा, सर से एक बार बात करो और सब कुछ चला जाता था कि होना ही है। तो भाई कैसा था एक्सपीरियंस आपका गोल के साथ में? मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग फ्रेशर में ही थे और मतलब सिलेक्शन में देखा जाए तो मतलब गोल के टेस्ट का या फिर क्लासेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अच्छा। और यहाँ मतलब हम लोगों को टेस्ट बहुत ज्यादा कराया गया था, तो हम लोग मतलब उतना ज्यादा बुक नहीं भी पढ़ने, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे हम लोग, लेकिन फिर भी टेस्ट की वजह से हम लोग का सिलेक्शन हो गया। गोल का जो है स्टाफ भी ठीक है। हम लोग गोल विलेज में थे तो यहाँ अच्छे से केयर किया जाता। यहाँ हम लोग को जो भी है टीचर्स भी मिलते थे, विपिन सर भी आते थे, हम लोग से बात करते थे। हम लोग का मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता तो हम लोग शेयर कर सकते थे सर से। और जब भी मतलब अगर सर यहाँ नहीं है तो ऑफिस में हम लोग बोल देते थे, तो सर जब भी आते थे तो हम लोग से मिलते थे। मेरा एक्सपीरियंस तो उतना शुरू में अच्छा नहीं था।
मतलब मुझे लगता था कि क्या हाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मतलब माहौल मिलता गया पढ़ाई का। 11th में उतना पढ़ता नहीं था, लेकिन 12th में इधर माहौल मिला, सब देख रहे पढ़ते हैं, तो उसी से मुझे पढ़ने का लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, सभी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूं। एक तरीके से कहते हैं जैसे सब लोग वोटा वोटा जाता है तो माहौल लेने ही जाता है, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, सभी मतलब बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, तो इसीलिए माहौल मिलता है। और साथ ही साथ हम लोग को लगभग एक साल में 100 से 150 टेस्ट लिए गए थे। 100 से 150 टेस्ट मतलब इन द सेंस आप सोचिए हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, सभी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, एनालिसिस करते थे। तो एक ही किताब है एनसीईआरटी 12, इतनी सी किताब, उसमें कितना ही क्वेश्चन होगा, वो सारे हम लोग को टेस्ट में ही कवर कर दिए गए थे। हम नहीं भी पढ़ते तो हम लोग को टेस्ट से हो जाता था। और रही बात नीट से पहले की, नीट से पहले भी हम लोग किताब की जगह हम लोग टेस्ट पेपर ही देके गए थे। तो जब एग्जाम आप दे रहे थे, ऐसा कुछ फील हो रहा था कि आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा लग रहा था कि आप फुल टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे जितना टेस्ट दिलवाया गया है, जो भी लोग यहाँ से गए थे उन लोगों को माहौल लग रहा था कि हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही माहौल था। कुछ बच्चे भी अगर एग्जाम के माहौल में रहते तो लगता है कि सारे बच्चे एग्जाम ही देने के लिए आए। हम घर से गए थे तो मेरे पास अच्छा था कि मतलब एग्जाम देने भी गया तो लगा नहीं कि एग्जाम देने के लिए गया, तो स्ट्रेस नहीं था हम लोग। कौन सा कॉलेज मिला आपको, कौन सा, कहाँ पे? मुझे मेडिकल कॉलेज कोलकाता। आपको? मुझे आईजीएमएस। सिलेक्शन चाहिए तो कष्ट तो झेलना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा एक्सपीरियंस था, मोटिवेशन मिली टाइम टू टाइम, टेस्ट सीरीज बहुत बेटर था, एनवायरनमेंट अच्छा दिया गया ताकि हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके और अपने आप को बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा बॉन्डिंग भी बना हुआ है गोल विलेज के साथ में, क्योंकि आप यहाँ से अब तो जा चुके हो। यहाँ पे देखिए टेस्ट वगैरह होता था और फिर फोन हमारे पास नहीं होते थे, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए वो डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट रहा ही नहीं। फ्रेंड्स के साथ, फिर उसके बाद सर सेमिनार कंडक्ट कराते थे, तो बॉन्डिंग बनी रही सबके साथ और फिर मोटिवेशन भी उससे आता था। सर, विपिन सर का कितना सहयोग रहता था यहाँ पे? आप विपिन सर इंडिविजुअली हर एक बच्चे को बहुत हेल्प करते थे, मोटिवेट करते। कोई अगर डाउन फील कर रहा है तो उसको भी पर्सनली बुला के मोटिवेट करना, उसका प्रॉब्लम सुनना, समझना। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा एंड काफी अच्छे से। तो इतने दिनों में जब तक आप यहाँ पे थे तो कितना टाइम हो जाता घर पे जाना, या मिस करते थे आप लोग अपने पेरेंट्स को? हाँ, मिस तो बहुत, शायद एक बार ही गए थे घर पूरे एक साल में वो भी 2-3 दिन के लिए ही, ऐसे तो नहीं जाएंगे। आप भी एक बार? नहीं, हम एक से ज्यादा बार गए थे, पर तभी पहली बार घर से निकले थे। क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप एस्पिरेंट स्टूडेंट को जो भी आने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट होने वाला है, गोल हो जाए? खुद पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए और सिस्टम पे बिलीफ होना चाहिए, बाकी सब चीज सही रहेगा। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी सब सही है। अगर आप यहाँ आते तो यहाँ के प्रोसेसेस को फॉलो करें, रूल्स को भी कोशिश करें फॉलो करें। आप ही का बेनिफिट होना, ये 1 साल ही रहना है यहाँ पे, तो 1 साल में तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं फोन एंड ऑल। तो कोई फोन आप लोग यूज नहीं करते थे? नहीं, सबमिट कर देते थे, 1 घंटे मिलता था 8 से 9, बस वही यूज करते थे। ओके। अच्छा, वैसे आप लोग कौन सा कॉलेज मिला? मेरे को CNMC कोलकाता। AGIMS पटना। AGIMS पटना। आप लोग दोनों साथ में ही वहाँ पे? हाँ। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। था 12th के बाद यहाँ पे हम 12th में यहाँ आए थे, 12th यहीं से किए और उसके बाद अपीयरिंग में इस बार सिलेक्शन हुआ। और आई वुड से ये मेरे लाइफ का बेस्ट प्लेस था। आई थिंक अगर गोल विलेज नहीं आ रहे तो आई डोंट नो अभी हम कॉलेज में होते भी या नहीं। कौन सा कॉलेज मिला आपको? अभी हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, हम दोनों बैचमेट्स हैं। यहाँ पे भी आप दोनों साथ में थे? नहीं, यहाँ का खाना आई थिंक जनरली लोग सुनते हैं कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है, हेल्थ डिटोरिएट हो जाता है। इनफैक्ट हम और हेल्दी हो गए यहाँ के खाना खा के तो मेरे पेरेंट्स के लिए तो भाई हेल्थ के हिसाब से उनके लिए, उनको ये बहुत पसंद था। यहाँ गोल विलेज जाके हेल्थ सही हो गया है। सरप्राइज टेस्ट यहाँ के बारे में सुना था, उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था, बट हाँ वो बेस्ट चीज था, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कभी भी उठा लो, बनवा लो क्वेश्चन। तो ऐसा हुआ था कि 12 बजे रात को आप? हाँ 12 बजे हम लोग नींद में पेपर दे देते थे, हम लोग नींद में। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगता था? वही सब टेस्ट सीरीज यहाँ का बहुत अच्छा था और लाइक वो सब अच्छा, काफी सपोर्ट किया हम लोग को एग्जाम में, काफी हेल्पफुल था वो सब। यहाँ का एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए बेस्ट था। सजेस्ट करोगे आप आने के लिए? ऑब्वियसली हाँ। थैंक यू सो मच। क्या एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताना चाहेंगे?
यहाँ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब आप यहाँ पर आओ तो आपको मतलब 99.99% तो ये लोग खुद ही बहुत मेहनत करते हैं कि आपका सिलेक्शन करवा दे। बस आपको खुद का एफर्ट्स करना है, क्योंकि बिना आपके एफर्ट्स का तो नहीं होगा। और यहाँ पे बस माहौल बहुत अच्छा है। इस माहौल में एक कंपटीशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? यहाँ की सबसे बेस्ट थिंग है यहाँ का इन्वायरमेंट, पढ़ाई को लेकर सबका डेडिकेशन। जैसे होता है कि आप दूसरे को देख के आप मोटिवेट होता है, तो वो चीज यहाँ पे बहुत है। आपको यहाँ पे बच्चे हर समय पढ़ते हुए दिख जाएंगे। आप चाहे कितने भी बजे लाइब्रेरी में चले जाए, तो आपको लोग पढ़ते हुए दिख ही जाएंगे। वहाँ पे 10-20 लोग बैठे रहेंगे। तो यहाँ का माहौल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है पढ़ाई के लिए। आपको बाहर से मतलब रहता नहीं है। तो एक तरह से हम लोग को फोकस्ड करवा दिया जाता है, अपने गोल ओरिएंटेड करवा दिया जाता है हम लोग को। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का सिलेक्शन इजिली हो जाता है एक बार आने पे। नीट में जो एग्जाम होता है उसके लिए हम लोग को इतना टेस्ट ले लिया जाता है कि हम लोग बिल्कुल फेयरलेस हो जाता है। तो नीट में चाहे कैसा भी सिचुएशन आता है, हम लोग बहुत इजिली फेस कर लेते हैं। तो है ही, मेरे आसपास जितने भी रिलेटिव होते हैं या फिर कोई भी होता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि मतलब यहाँ पे आइए, टेस्ट दीजिए। क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टेस्ट है कि आपको नीट एक नॉर्मल मॉक टेस्ट लगेगा तो हो जाता है। लगभग आपने कितना टेस्ट दिया हुआ एक साल में? मेरे को लगता है यहाँ पे कुल मिला के 70 to 80 टेस्ट दिए होंगे। मेरी दीदी यहाँ से क्वालिफाई की थी। पहले किसी को पता नहीं था गोल विलेज के बारे में, लेकिन फिर सबके यहाँ से बहुत लोग क्वालिफाई किए हैं। तो फिर धीरे धीरे बहुत आने लग गया ये मीडिया में, से पता चल गया मेरे को भी। काफी लोग क्वालिफाई किए। मेरे कॉलेज में तो भरे पड़े हैं, मतलब सारे कॉलेजेस में है ही गोल के बच्चे। अच्छा, विपिन सर का कितना सहयोग बना? विपिन सर का बहुत ज्यादा सहयोग था। जब भी हम लोग डीमोटिवेशन जैसा कोई भी फेज आता था, जैसे हर स्टूडेंट के लाइफ में कितना ही पढ़ रहा हो तो वो एक फेज आता ही है कि 15 दिन या महीना भर पे एक बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है कि अब क्या करना है क्या नहीं। तो विपिन सर का सबसे अच्छा रोल यही था कि वो हमेशा महीने भर पे यहाँ पे हम लोग के लिए सेमिनार अटेंड करवाते थे हम लोगों को, और उसमें फिर हम लोगों को मोटिवेट किया जाता था। काफी कुछ बताया जाता था, वे ऑफ लिविंग भी बताया जाता था। तो वो सब चीजें एक सिंक मैनर में होती थी, तो हम लोग को बहुत अच्छा वो रिजल्ट दे के गया है वो चीज। तो विपिन सर का तो काफी ज्यादा रोल यहाँ पे अच्छा। उनके साथ रंजय सर है, फिर हमारे आनंद सर है, उन सब का भी बहुत अच्छा रोल रहा है हमारे लाइफ। वो टाइम टू टाइम मोटिवेट बहुत करते थे। जब भी हम लोग डिमोटिवेट हो जाते थे, वो हमेशा टाइम टू टाइम शेड्यूल लेकर के हमारा सेमिनार करवाते थे। यहाँ पे हर एक स्टाफ का बिहेवियर इतना पॉजिटिव है जहाँ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच। Okay. आप अपना ये खा लीजिए। चलिए।